मेरे लिए जस्ट द मौका कि गुड्डू सर मुझे डायरेक्ट करे फॉर माई फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। वो 2 घंटे एक आम आदमी अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को भूल कर वो 2 घंटे जो वो टिकट लेकर आ रहा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो उस एक्सपीरियंस को अपने साथ ले। आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग अगर 90s फिल्म की याद आती है, बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई आवर ऑडियंस राइट नाउ इज रियली यर्निंग फॉर ओल्ड बॉलीवुड। हमारी जो बॉलीवुड ने, जो मुझे लगता है मैंने कि जिस तरह का सिनेमा बनाना बंद कर दिया, साउथ आज भी उसी तरह का बना रहा है और ये उसी तरह की फिल्म है। तो सबसे पहले गुड्डू सर आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आफ्टर 10 years यू आर मेकिंग अ मार्क इन द इंडस्ट्री अगेन, सो मतलब कि क्या रीज़न था इस फिल्म को लेके आने का? सबसे बड़ा रीज़न था जयंती भाई गाड़ा जी। जी। उनका ड्रीम था कि अनूप को लॉन्च किया जाए और जो सब्जेक्ट हमने चुना या ढूंढा हमने, उसके लिए उनको मिस्टर दीपक शर्मा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर इस फिल्म को गुड्डू डायरेक्ट करेगा तो आई थिंक बहुत अच्छा करेगा। और फिर उसके लिए मुझे बुलाया गया, फिर पूरा काम किया। देन उसके बाद बाकी की स्टार कास्ट, जिस तरह का कैरेक्टर था लड़की का, हीरोइन का, उसके लिए पलक को फाइनल किया गया, पलक को सब्जेक्ट सुनाया गया। हाँ सर, आफ्टर 10 years आप आए हुए हैं इंडस्ट्री में, 10 साल के बाद आए हुए हैं, तो मतलब कि क्या फ़र्क देखते हैं आप इंडस्ट्री में काम करने का? क्या कुछ बदला है? क्या कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत सेट के ऊपर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी जैसी फिल्में बनती थी वैसी बनती हैं। जी। फिल्म मेकिंग में तो कोई चेंज नहीं है। ओके। पलक, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या रीज़न था इस फिल्म को करने, यस बोलने का, कोई एक रीज़न? और अनुभव आपसे भी जानना चाहेंगे क्या रीज़न था? आई थिंक मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है, एक तो गुड्डू सर। ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी, मैंने कुछ किया नहीं था इसके पहले, मैं बहुत 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 नहीं थी, फर्स्ट एवर टाइम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मेरे लिए जस्ट द मौका कि गुड्डू सर मुझे डायरेक्ट करे फॉर माई फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड आई थिंक दैट फॉर मी वॉज लाइक कि आई हैव टू वर्क माई हार्डेस्ट, एंड यू नो कि ये कितने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, ही इज़ सच अ रिवर्ड डायरेक्टर। तो इट वाज जस्ट एन ऑनर फॉर मी टू इवन बी एसोसिएटेड, एंड आई मीन यू नो एक्शन इज़ ऑलवेज फन, पीपल ऑलवेज लव एक्शन, सो या दैट वाज वेरी एक्साइटेड फॉर मी। मेरे लिए तो मेरी लॉन्चिंग थी ये, श्री जयंतीलाल गाड़ा सर, पेन स्टूडियोज़, उन्होंने मुझे लॉन्च किया इस फिल्म से। तो शुरू में सब्जेक्ट देख रहे थे, तो आई वॉज वेटिंग फॉर द सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट फाइनल हुआ तो हर एक्टर की ड्रीम होता है कि एक ऐसे लार्जर देन लाइफ रोल करें जैसे डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत है। तो उस सब्जेक्ट को पहले फाइनल किया गया और उसके बाद फिर विद टाइम गुड्डू सर से मुलाकात हुई। एंड ऑफ कोर्स जब आपके पास ऐसे ज़बरदस्त टेक्नीशियंस हैं जैसे गुड्डू सर हैं एज अ डायरेक्टर और टीनू वर्मा जी एज अ एक्शन कोरियोग्राफर हैं और ज़बरदस्त टीम है ये पूरी, और आप इन लोगों के साथ अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर एक एक्सपीरियंस का जो उनका जो एक्सपीरियंस का हमें सीखने को मिलता है ना, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। और इसीलिए मैं आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। तो ये मेरे लिए परफेक्ट फिल्म लगी मुझे लॉन्च के हिसाब से। ट्रेलर देखने के बाद आप दोनों से जानना चाहेंगे, ट्रेलर देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं 90s की फील आ रही है इस उसमें, तो क्या रीज़न मानता है? 90s लार्जर देन लाइफ सिनेमा एक ज़माने में जो होता था, वो वाइब अगर आ रही है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो एक्शन कहीं ना कहीं वैसे टाइप की एक फिल्म मिसिंग है आज के दौरान। फिल्म मैं समझता हूँ फिल्म को ऑडियंस ने एक फिल्म के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से देखने आना चाहिए। वो 2 घंटे एक आम आदमी अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को भूल कर वो 2 घंटे जो वो टिकट लेकर आ रहा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो उस एक्सपीरियंस को अपने साथ ले, वो वहाँ पर अपने सारी चीज़ें को भूल जाए और वो सिर्फ कैरेक्टर्स को जिए, वहाँ पर कहानी को जिए। और ऐसा एक दौर था जब उस टाइम पर फिल्में भी इतनी ज़बरदस्त चलती थी। एक्शन एंटरटेनर आज की तारीख में दौर बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, तो ऐसा सिनेमा जब आ रहा है तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। और क्यों नहीं, बिकॉज इतनी फिल्में आज तक चलती आ रही हैं, हमारी ज़ुबानों पे डायलॉग्स हैं आज भी 90s के कई फिल्मों का, वो वाइब आई भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन शूट आज के नज़रिए से किया गया है, तो इसीलिए आपको एक्शन हो या फिल्म का जो स्टोरी लाइन है, स्टोरी नरेशन है, वो गुड्डू सर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हुआ है उसमें आपको एकदम फ्रेशनेस लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम हो गया है करके। और बाकी पलक, I think mainly तो he covered all the points. Exactly, I don't think it's a bad thing अगर 90s फिल्म की याद आती है, because there is a reason why our audience right now is really yearning for old Bollywood, and that's because you know तब चीज़ें ज़्यादा over complicate नहीं की जाती थी. It was just fun and it was entertaining, and I think that's what this film is meant to be, like he said, entertaining. So yeah. मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जो 90s का सिनेमा आपने जिसका डिस्कस किया, जैसे आपने बोला, जिक्र किया, वो हमारी इंडस्ट्री से निकल गया था।
आज साउथ की फिल्में इतनी चल रही हैं क्योंकि वो उसी पैटर्न पे बनाई जा रही हैं। उनकी फिल्मों में वही इमोशंस हैं जो 90s में हुआ करते थे, उस तरह की कहानियाँ, वो आज इतने सक्सेसफुल हैं। जी जी। तो अगर ऐसा, मेरे हिसाब से कोई दौर तो होता नहीं है, कहानी कहानी होती है और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए स्क्रीन के ऊपर, वो डायरेक्टर का काम है, बाकी टेक्नीशियंस का काम है। और बाकी टेक्नीशियन टीनू वर्मा या कैमरामैन जो भी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। गुड्डू सर, जैसे आपने कहा कि मतलब कि 90s का दौर मतलब कि दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं आजकल जो फिल्में बन रही हैं, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म बन रही हैं, तो उसमें ये मसाला फिल्म आना एक का मतलब कि एक फ्रेश में रिफ़्रेश होगा ऑडियंस के लिए कि क्या है? या बिल्कुल रिफ्रेश होगा। आप देखिए ना, RRR कितनी चली, फिर अपना पुष्पा 2 कितनी बड़ी हिट हो गई। तो हमारे जो बॉलीवुड ने, जो मुझे लगता है मैंने कि जिस तरह का सिनेमा बनाना बंद कर दिया, साउथ आज भी उसी तरह का बना रहा है। और ये उसी तरह की फिल्म है, जो लोगों के बीच की फिल्म है, जो गरीबों के बीच की फिल्म है, मिडिल क्लास के बीच की फिल्म है। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सही है, अनूप जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म, आप साउथ में भी काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे मतलब साउथ से यहाँ पे काम करने में डिफरेंस क्या देखते हैं आप? कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा, सिर्फ भाषा का डिफरेंस है। देखिए, फिल्म मेकिंग तो वही है, टेक्निक्स वही हैं। आज भी एक्टर को मार्क पे आना पड़ता है, लाइट वही लेनी पड़ती है, परफॉर्मेंस वही करनी पड़ती है, सिर्फ भाषा का अंतर है। और वहाँ का एक एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छा फ़र्क ये पड़ा है, क्योंकि तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, ये डायलॉग्स मैं वहाँ पर बोले हैं अपने ज़ुबान में और डबिंग करी अपनी आवाज़ में, जिसकी वजह से हिंदी बहुत शुद्ध हो गई है मेरी कहीं ना कहीं। क्योंकि टंग ट्विस्टर्स वहाँ पर बोल बोल के ना, जब आप सडनली अपनी भाषा को वापस से डायलॉग परफॉर्म करने आते हैं तो ईजी हो जाता है। अदर देन दैट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी फिल्म में हमने 43 डेज़ के आसपास, क्योंकि साउथ की भी फिल्में बहुत जल्दी बनती हैं, 2 महीने में, 1.5 महीने में ख़त्म हो जाता है शेड्यूल उनका। हमारी तैयारी इतनी रॉक सॉलिड थी कि हमने 43 डेज़ में, इतनी एक्शन फिल्म होने के बावजूद, एक्शन फिल्म को यूजुअली ख़त्म करने के लिए 80 डेज़, कभी 100 डेज़ लगते हैं, हमने उसको 43 डेज़ में एकदम क्रिस्प शूटिंग शेड्यूल्स में हमने इसको ख़त्म किया है। तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत अचीवेबल रहा है, बहुत अच्छा रहा। एंड अदर देन दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, फिल्म मेकिंग तो वही है बिल्कुल। पलक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यूजुअली एक्शन फिल्म में हम देखते हैं कि एक्ट्रेसेस का काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे आप कि क्या कैरेक्टर है आपका? हम ट्रेलर देखे हैं, तो जहाँ से ट्रेलर तक पता चल रहा है कि आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले करिए, तो कितना डिफिकल्ट है जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना? आई थिंक यही इस फिल्म की स्पेशलिटी है। आई थिंक इवन गुड्डू सर ने जैसे प्रेजेंट भी किया है, और जो तनुश्री जो मेरी कैरेक्टर है उसका जो कैरेक्टर भी है, द होल पॉइंट ऑफ हर कैरेक्टर इज़ कि इवन इन सो मच वायलेंस एंड सो मच केओस, वो अपना खुद का स्टैंड लेके खड़ी है, एंड शी इज़ नॉट जस्ट हियर टू सपोर्ट हिम। उसका अलग एजेंडा चल रहा है। व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड कि उसका अलग ही कुछ हो रहा है, उसका अलग ही इंटेंशन है। एंड like even if her emotions are not driving her, like you know, जैसे हम फिल्म्स में बहुत देखते हैं कि women are very emotion driven, but she is very ambition driven. उसको अपना काम करना है, she is a very, she is today's woman, and I really like that about my character, क्योंकि ये nuance भी हमें female characters में बहुत कम देखने मिला है और अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, which I really appreciate. And I think journalist play करना, especially the kind of journalist that she is, वो बहुत अतरंगी टाइप की जर्नलिस्ट है। यू नो, हर चीज़ अपने खुद के तरीके में करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो बेस्ट है और वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। एंड उसका भी कैरेक्टर ग्राफ है जहाँ पे वो सीखती है कि मे बी आई एम नॉट एज ग्रेट एज आई थॉट आई एम, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल फॉर श्योर। गुड्डू सर, आज की तारीख में जो है सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया काफ़ी उभरता रहा है और हर लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, तो यंग एक्टर्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यंग एक्टर्स लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक्टिंग पे इतना मतलब कि कम कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? आई थिंक सोशल मीडिया पे एक्ट करना या रिएक्ट करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। फिल्म मेकिंग एकदम अलग है। आई मीन जैसे अनूप ने बोला कि ये फिल्म हमने 43 डेज़ के अंदर कंप्लीट की है, उसका रीज़न ये दोनों एक्टर हैं, पलक और अनूप, वन टेक आर्टिस्ट। आई मीन डायलॉग याद करना, डायलॉग बोलना, मतलब नहीं तो डायरेक्टर को क्या प्रॉब्लम आती है कि एक्टर डायलॉग्स ही नहीं बोल पाता। नए लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है, बट मुझे इन दोनों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। दोनों वन टेक आर्टिस्ट, तो उसके अंदर डायरेक्टर को क्या हेल्प हो जाती है कि आई कैन शूट फ्रॉम एवरी एंगल
इतना स्पीड में काम चलता है कि यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, तो कटिंग बहुत अच्छी मिलती है फिल्म के अंदर। और सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है फिल्म को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत कम टाइम के अंदर हम अपनी फिल्म को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। पलक, आपका क्या कहना है कि मतलब कि हर कोई ये बोलता है कि आजकल के यंग एक्टर्स लोग एक्टिंग पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है? अभी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कह रही हूँ, तो लोग कह रहे होंगे, उनके पास कोई वजह होगी बोलने की, पर मैं दूसरे लोगों के लिए नहीं बोल सकती। पर जहाँ तक मैं लोगों को जानती हूँ, अपना काम वो पूरी मेहनत से करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कोई भी अगर काम कर रहा है, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे आप इतने पब्लिकली विजिबल हो, जहाँ पे बेइज्जती भी इतनी पब्लिकली होती है, कोई उसको चाह के लाइटली नहीं लेना चाहेगा, जस्ट आउट ऑफ कि यार मेरी बेइज्जती होगी, यू नो। तो कोशिश तो पूरी हो रही है, और होपफुली इवेंचुअली पीपल विल रियलाइज दैट ऑल्सो।